पर अंग्रेज़ों के कॉल भी अब लिखे हुए हैं। तो कई दफ़ा पूछने को दिल करता है इंतजामिया से कि हदीसें सारी याद हो गई हैं बच्चों को, जो तुम्हें अब कॉलों की ज़रूरत पड़ गई, वो भी गैरों के अकवाल तक तुम आ गए हो। इस कौम को तुमने हुजूर के फरामीन सारे सुना लिए। और खुदा के बंदो, हुजूर ने तो इतना हसास करके ये रिश्ता बताया कि बारीक बारीक नुक्ते भी समझाए। ये काम ना करना दोज़ख में चले जाओ, ये काम करना तुम्हारा फ़ायदा। एक एक बात खोल के बयान की। उम्मत के पास टाइम ही नहीं है हदीसें पढ़ने का, वक्त ही नहीं है। हमारा तो मिजाज बन गया नुक्ते सुनने सुनाने का। नुक्ते वो हमारा नकीबे महफिल स्टेज पे भाग के उधर जाता है, फिर भाग के इधर आ जाता है। वो क्यों लगा, कहता मैं जुमला देने लगा। वो खुदा के बंदे, तू जुमला रहन देखा, तू कोई आयत दे, तू कोई हदीस पाक पढ़। और फिर वो बाज़ों का मैं तो चूँकि कमज़ोर सा बंदा हूँ, तो वो जब 50 दफ़ा कहते हैं ना तैयार हो जो जुमला देने लगा, तो ऐसे लगता है जुमला नहीं आएगा, कोई एटम बम भी आएगा। भाई तू दे दे जो तूने देना। इतना परेशान तो किस बात का हो गया। और फिर सारे कह रहे हैं, जितने आए नकीब नाथ खां खतीब सब कह रहे हैं सारा कुरान हुजूर की तारीफ है। तो फिर पढ़ना चाह रहा है तू भी, तू पढ़, कोई भी नहीं रहा, कहीं जा रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर। हुजूर ने जो हमें असबाक दिए, जुमे वाले दिन टाइम पे मस्जिद जाया करो। मौलवी नकम्मा भी हो ना मेरी तरह का, आप वक्त पे जाएंगे तो वो जल्द तैयारी शुरू कर देगा। आप आखिरी 10 मिनट जाते हैं तो वो क्या मौलाना दीवारों को तकरीर सुनाए? तैयारी करें, हुजूर के फरामीन सुने। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ हमें असबाक पढ़ाए हैं, वो उस रिश्ते की हसासियत को देखें। क्योंकि हुजूर ने बड़ा हसास रिश्ता बनाया उम्मत से, तो फिर उम्मत के दिल भी हुजूर के हक में बड़े हसास हैं। अपने मिजाज के लिहाज से ना नरम तबीयत के आदमी हज़रत सिद्दीक़ अकबर। कुछ लोग नरम होते हैं ना बेचारे, जो गया मान ली, जो गया मान ली, उनको लोग तंग भी बड़ा करते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो जिस बंदे का पता होता है ना कि जनाब इसके पास गए तो ये अक्सर तारे शाट भी रहती हैं, तो वहाँ ज़रा जाते भी लोग थोड़ी एहतियात करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तबन नरम तबीयत के थे, कुशादा रुई, खंदा पेशानी मिजाज का हिस्सा था। वो देर तक सब्र करने के आदी थे। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए, जनाब अबू काफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाद में उन्होंने कलमा पढ़ा। तो एक दिन हुजूर की बारगाह में शिकायत लेके आए। अब किसी उस बंदे की शिकायत आ जाए ना जिसकी तवक्को ना हो, जिससे तवक्को ना हो। किसी ने कहा था ना कि तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, पर तुझसे उम्मीद बेतहाशा थी। तेरे ऊपर उम्मीदें बड़ी थी, तो तूने ये जो काम किया ना ये थोड़ा अजीब लगा है, तुझे नहीं करना चाहिए था। कोई और कर देता तो चलो बात इतनी सख्त नहीं थी, तुझे नहीं करनी चाहिए थी, तेरी बनती नहीं थी। हज़रत सिद्दीक़ एक बार तभी तौर पर नरम आदमी, लेकिन उनके वालिद आए हुजूर की बारगाह में, और बुजुर्ग हैं और नाबीना हैं और लाठी थामे, और उन्होंने बड़ी अजीब बात की, या रसूल अल्लाह हद हो गई, आज तो अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझे थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मारा। ये अभी वो मुसलमान नहीं थे, शिकायत आई। करीम महबूब अलैहिस्सलाम के गिर्द जितने लोग खड़े थे महवे हैरत हो गए कि अबू बकर सिद्दीक़ ये काम करेंगे। हुजूर ने फरमाया बुलाओ ना जनाब सिद्दीक़ को। हाजिर बारगाह हो गए, हाथ बांधे, नजर झुकाइए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुमने थप्पड़ मारा बाप को? खामोश खड़े, खामोश। करीम ने फरमाया अबू बकर सुन रहे हो मैंने क्या कहा, बाप को मारा है? चुप खड़े। तीसरी दफा हुजूर ने फरमाया बोलते क्यों नहीं? उन्होंने ना गर्दन उठाई, आंसू टप टप दाढ़ी पे गिर रहे हैं। रो के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह बाप से कहें खंजर लेके मेरा गला काट दे, मैं सी नहीं करूंगा, पर इसने ना आज आपके बारे में बात की है, आपकी शान अक़दस के बारे में कच्चा जुमला बोला है, आपके बारे में कमजोर बात की है। या रसूल अल्लाह मैं सारा कुछ सह सकता हूं, पर आपका और मेरा रिश्ता, हुजूर आपकी और मेरी बात, तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावा नाल तपाया है, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया है, तन दा सालन ते मन दी हांडी, लूण सबर दा पाया है, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी। तेन वजह यकीन नहीं आया? फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने आपके बारे में बात की है, शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना मैं बाप का सर काट देता। इसलिए कि हर चीज़ बर्दाश्त है, महबूब की शान के बारे में कोई बात करे ये उम्मत को बर्दाश्त नहीं होती। हम ये कैसे कबूल करें, कैसे इस बात को कबूल करें? अजीज भाई, इस रिश्ते में हसासियत आप देखें, सहाबा ना उस हसासियत, और सिर्फ नामूस रिसालत के मसले में नहीं, हर मसले में वो हुजूर के हक में हसास।